नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम निष्ठा FLN प्रशिक्षण मॉड्यूल 12 बुनियादी स्तर के लिए खिलौना आधारित शिक्षण की मुख्य आकलन प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। इस वीडियो में मैं अधिकतम प्रश्नों को समाहित करूंगा, जिससे में से आप 20 प्रश्न बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं और अपना स्कोर 20 आउट ऑफ 20 कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक और ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न, खिलौने छोटे बच्चों की किसमें सहायता करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न, बुनियादी स्टेज पर एक बाल अनुकूल कक्षा में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसमें खेल खिलौने आधारित बाल केंद्रित पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, बच्चों में छोटे समूहों में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है? तो इसमें एक खेल क्षेत्र का सृजन, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, कैलाइडोस्कोप किससे बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्डबोर्ड, कांच के टुकड़े और कुछ अव्यवस्थित चित्र। निम्नलिखित में से कौन सा खेल लोकप्रिय पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है? हम सभी जानते हैं क्रिकेट एक पारंपरिक खेल नहीं है, ये ब्रिटिश द्वारा इंडिया में लाया गया था। अगला प्रश्न है, रिंग सेट पजल्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी बात सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा कांच से बना होता है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आधारित खेल है? तो वीडियो गेम तकनीकी आधारित खेल है। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्टेज पर खिलौनों की शुरुआत करने का उद्देश्य है? तो इसमें है कम आयु से ही अनुभवात्मक सीखने को बढ़ावा देना, इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, फाउंडेशनल स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा बाल अनुकूल परिवेश। अगला प्रश्न है, DIY की फुल फॉर्म क्या है? तो डू इट योरसेल्फ, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा है खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लेव वायगोत्स्की ने ऐसा कहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है, थोड़ा सा उत्साहवर्धन होता है। निम्नलिखित में से कौन साड़ी आइडिया नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा बाजार से खिलौना हवाई जहाज खरीदना और इसके साथ DIY खिलौने बच्चों को किसमें चुनौती नहीं देते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आध्यात्मिक कौशल में। अगला प्रश्न है, डिंगली खिलौनों को ऐसे भी जाना जाता है? तो डिंगली खिलौनों को कॉटन की गुड़िया के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है? सभी जानते हैं डिंगली डॉल्स गुजरात का प्रसिद्ध खिलौना है। अगला प्रश्न है, बच्चे वस्तुओं को डैश करना पसंद करते हैं क्योंकि वे स्वभाव से ही सीखने के लिए उत्सुक और जिज्ञासु होते हैं। तो वे जोड़ तोड़ करना बच्चे पसंद करते हैं। इसका अगला प्रश्न है, किस स्टेज पर खिलौनों द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो फाउंडेशनल और प्रीपरेटरी स्टेज पर खिलौनों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक सहायक के रूप में खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा खिलौनों के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल। अगला प्रश्न है, किचन रसोई खिलौनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और थोड़ी मन को में उत्साह भी आता है। अगला प्रश्न, तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौनों से मदद मिलती है?
तो इसका सही उत्तर होगा सीखने को आनंददायक बनाने में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा खिलौने बच्चों की स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर के परिवेश के बारे में। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए खेल सामग्री खिलौनों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों के आर्थिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, खिलौनों और शैक्षिक खेल सामग्री को सही नहीं होना चाहिए, विकासात्मक, उपयुक्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक। अगला प्रश्न है, किसी स्टेज पर खिलौनों द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है, तो आप इससे को याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, किस आयु वर्ग पर खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो 2 से 3 वर्ष की आयु वर्ग में खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौनों से मदद मिलती है? तो इसमें सीखने को आनंददायक बनाने में खिलौनों से मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आधारित खेल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीडियो गेम तकनीकी आधारित खेल है। अगला प्रश्न है, देसी खिलौने बनते हैं? तो देसी खिलौने स्थानीय कम लागत वाली सामग्री से बनते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारंपरिक इमारत खिलौना पहचानें? तो इसमें पारंपरिक इमारत खिलौना है जिगसॉ पजल्स। अगला प्रश्न है, सेट पजल्स किस प्रत्यय को सीखने में सहायता करते हैं? तो सेट पजल्स क्रमबद्धता को सीखने में सहायता करते हैं। DIY की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है डू इट योरसेल्फ। अगला प्रश्न है, गुजरात में सेट ऑफ किचन यूटेंसिल खिलौने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय है? तो ये रसोई बहुत ही लोकप्रिय वहाँ पर है। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए खिलौनों के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शन मापदंड होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा खिलौना बच्चे की आयु के उपयुक्त होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किचन रसोई खिलौने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं, ये बात सही नहीं है। अगला प्रश्न है, देसी खिलौने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्वदेशी खिलौने आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, ये बात गलत है। अगला प्रश्न है, फाउंडेशनल स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है? तो इसका आवश्यक घटक है बाल अनुकूल परिवेश। आगे बढ़ते हैं, खिलौनों को ऐसे भी जाना जाता है कॉटन की गुड़िया। टिंगली खिलौनों को ऐसे भी जाना जाता है, तो एक कॉटन की गुड़िया इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे मैंने मैक्सिमम प्रश्न इसमें समाहित किए हैं। मैं समझता हूँ आपको इसमें से 20 प्रश्न अवश्य ही आपकी प्रश्नोत्तरी के लिए मिल जाएंगे और आप अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।